हेलो दोस्तों। हमारी आज की कहानी आदर्श बहू शगुन और दीपक की शादी जल्दी जल्दी में कर दी गई क्योंकि शगुन के दादी माँ बहुत बीमार थी और वह चाहती थी कि उनके गुजरने से पहले उनकी इकलौती पोती शगुन की शादी हो जाए। शगुन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी और उसका फाइनल ईयर ही था और इसके बाद वह नौकरी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन तब तक जल्दी जल्दी में उसकी शादी कर दी गई और शगुन अपने ससुराल आ गई। शगुन का पति दीपक एक सरकारी कर्मचारी था। शगुन के ससुराल में शगुन की सास, शगुन का पति और एक कुंवारी नंद थी। शगुन के ससुर जी का देहांत 3-4 वर्ष पूर्ण हो चुका था। कुल मिलाकर अच्छा परिवार था और सब हंसी खुशी रह रहे थे। शगुन के सासू माँ के पैरों में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए उन्हें घर के काम करने में दिक्कत होती थी। तो दीपक का कहना था कि मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, तुम चाहो तो घर पर रह सकती हो, मम्मी को थोड़ी मदद भी मिल जाएगी, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें नौकरी करनी पड़े। शगुन को भी दीपक की बातें सही लगी और उसने बोला, हाँ तुम ठीक कहते हो और जब जरूरत होगी तो क्वालिफिकेशन तो है ही, मैं नौकरी कर लूंगी सब। अच्छा चल रहा था। शगुन के नंद अब भी पढ़ रही थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी भी शादी करनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एकाएक बहुत बड़ा वंजरपात हो गया और शगुन के पति दीपक की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। शगुन, उसकी सास और नंद तीनों तो जैसे सुन्न पड़ गई हो। बहुत मुश्किलों से उन्होंने खुद को संभाला। कुछ दिन तो इसी दुख में रहती गई, लेकिन कोई क्या कर सकता है। जिसे जाना था वह तो चला गया और अब किसी की जिंदगी रुक तो नहीं सकती थी। आगे की जिंदगी के बारे में सोचना तो पड़ता ही। शगुन का पति एक सरकारी कर्मचारी था, इसलिए अपने पति की नौकरी शगुन को मिलनी थी। लेकिन तब तक सुकून के सास और नंद को उनके कुछ रिश्तेदारों ने अच्छे से समझा दिया था कि तुम्हारे बेटे की नौकरी तो तुम्हारी बहू लेकर चली जाएगी, बाल बच्चे अभी है नहीं, तुम लोगों का क्या होगा। जब नौकरी उसे मिल जाएगी तो वह तुम लोगों के बारे में क्यों सोचेगी और फिर वह आराम से अपना जीवन यापन करेगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी। तुम लोगों का क्या होगा पता नहीं, अभी तो तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं हुई है। हालांकि शगुन बहुत अच्छे सद्भाव की थी, फिर भी लगातार एक ही जैसी बातें शगुन की सास के मन में भरी जा रही थी और ना चाहते हुए भी शगुन की सास ने अपने दिल की बात शगुन से कह दी और बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो हमारे नसीब में लिखा होगा वह तो होगा ही। पति की नौकरी पर तो पत्नी का ही हक होता है। ठीक है, वह मेरा बेटा था, मेरी बेटी का भाई था, लेकिन तुम्हारा तो पति था। कोई बात नहीं, जो हमारे नसीब में लिखा होगा, सगुन ने बोला। माँ जी, आपने मुझे ठीक से समझ नहीं पाई इतने दिनों में भी। जैसे दीपक की आप माँ थी, वैसे ही आप मेरी भी माँ हैं और दीपक की बहन खुशी मेरी भी बहन है। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं खुद इस बारे में सोच रही थी। मैं तो खुद एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ और मुझे बहुत आसानी से कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि दीपक की नौकरी खुशी को मिले और मैं दीपक के ऑफिस में एप्लीकेशन डाल दूंगी ताकि आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो सके और मैं कहीं और नौकरी कर लूंगी। दीपक की माँ और खुशी भी सोच नहीं सकते थे शगुन इतना बड़ा त्याग कर देगी, लेकिन शगुन ने बहुत आसानी से अपने पति की नौकरी अपने ननंद को दिलवा दी और खुद एक कंपनी में जॉब करने लगी। घर पर सास की देखभाल के लिए एक औरत को रखवा दिया गया ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो और दोनों ननंद भाभी अपने अपने नौकरी में व्यस्त हो गई। लेकिन शगुन की अभी उम्र ही क्या थी। शगुन की सास ने शगुन से बोला, बेटा तू दूसरी शादी कर ले, क्यों मजबूरी के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रही है। लेकिन सगुन ने बोला, नहीं माँ, अभी खुशी की शादी करनी है क्योंकि खुशी की शादी दीपक की जिम्मेदारी थी और अब ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिंदगी का जो होना था हो चुका। दीपक का कहना था कि अगले साल तक हम खुशी की शादी करेंगे, तो मैं दीपक का वह सपना पूरा करूंगी खुशी के लिए। आप लड़का देखिए, हम खुशी की अच्छे से शादी करेंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी हमारे कंधों पर है, पहले उसे निपटाने की सोचिए। शगुन की सास ने सोचा, बहुत अच्छी किस्मत है उनकी जो उन्हें आज के जमाने में ऐसी बहू मिली है और उन्होंने देखभाल कर खुशी की एक बहुत अच्छे लड़के से शादी तय कर दी।
खुशी की शादी के लिए खुशी के पिताजी इंतजाम करके गए थे और जो थोड़ा बहुत कम ज्यादा वह शगुन ने पूरा कर दिया। खुशी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अब घर में शगुन और उसकी सास बच्चे थे। शगुन के सास चाहती थी कि शगुन भी शादी कर ले दूसरी, लेकिन शगुन बोलती थी अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो आपका क्या होगा। तो शगुन की सास का कहना था मेरा जो होना है हो जाएगा, मेरी उम्र ही कितनी बची है, लेकिन तेरी तो पूरी उम्र बची है। जरा सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा। मायके में भी तू ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी, क्योंकि तू भी जानती है एक शादीशुदा बेटी मायके में ज्यादा दिन नहीं रह सकती। अपनी भाभीयों पर बोझ बन जाती है, वह रिश्ते बस खराब होते हैं। शगुन को यह सारी बातें बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह दीपक को अपने दिल में से नहीं निकाल पाती थी और इसलिए कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला नहीं करना चाहती थी। शगुन का कहना था जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। इसी तरह से 2 साल का वक्त और बीत गया। शगुन अपनी जॉब करती थी और अपनी सास का ख्याल भी रखती थी। खुशी भी जॉब करती थी अपने भाई की, जो उसे उसकी भाभी के बदौलत मिली थी। लेकिन शादी के बाद वह पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि उसका दिमाग अलग स्तर पर चलने लगा, जिसमें कि उसके पति का बहुत बड़ा योगदान था। खुशी के पति का कहना था कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी माँ के पास अच्छा खासा बड़ा मकान है, जिसकी आज करोड़ों में कीमत है, और वह तुम्हारे पिताजी का बनाया हुआ मकान है, और अब तुम्हारा भाई तो रहा नहीं, तो इसकी हकदार तुम हो, क्योंकि तुम्हारी भाभी की कोई औलाद भी नहीं है। तो तुम माँ से कहो घर वह तुम्हारे नाम कर दे, क्योंकि तुम ही उसकी बारिश हो। और खुशी के मन में भी मकान का लालच बैठ गया था, और एक दिन मौका पाकर उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की। लेकिन उसकी माँ ने बोला, नहीं, यह कैसे हो सकता है। तू अपना हक अपने ससुराल में दिखा। इस घर की बहू शगुन है, तो इस घर पर उसका अधिकार होगा। खुशी ने माँ का बहुत ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, लेकिन खुशी की माँ टस से मस नहीं हुई। उनका कहना था शादी के बाद बेटियों को उनका अधिकार उनके ससुराल में बहू के रूप में मिलता है, तो इस घर पर शगुन का हक है, और मैं उससे उसका अधिकार नहीं छीनूंगी, क्योंकि उसने मेरे लिए दूसरी शादी भी नहीं की है। तो इस घर पर तो पूरी तरह से शगुन का ही अधिकार है। खुशी के पति ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, कोई बात नहीं, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हम कोर्ट जाएंगे और केस कर देंगे, और केस हमारे हाथ में ही आएगा, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो और तुम्हारा भाई रहा नहीं। तो वह घर तो तुम्हें ही मिलना चाहिए, और बहुत हुआ तो उस घर का आधा हिस्सा तुम्हारी भाभी को मिलेगा पूरा। वह कैसे ले सकती है। जब ये बात खुशी ने अपनी माँ से कही तो उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ कि वह इतनी नीच कैसे हो सकती है। उन्होंने एक जोरदार तमाशा खुशी के चेहरे पर मारा और बोली, तू इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है। हक और बंटवारे की बात कर रही है, तो यह बता तेरा उस नौकरी पर क्या हक था जो करके आज तू पैसे कमा रही है। उस नौकरी पर हक था शगुन का, तेरी भाभी का। लेकिन हमारे भविष्य के बारे में सोचकर उसने अपने भविष्य की चिंता नहीं की, और वह नौकरी तुझे दे दी जो कि उसके पति की नौकरी थी, और तूने बहुत आसानी से वह नौकरी ले ली, और अब उस नौकरी को करते हुए अपने ससुराल चली गई। तूने क्या जिम्मेदारी निभाई मेरी। मेरी जिम्मेदारी तो आज भी मेरी बहू निभा रही है, जिसने कि अपने पति के हक की नौकरी भी नहीं ली। जिम्मेदारी तो तेरी बनती थी, तूने मेरे बेटे की नौकरी ली है, तो मेरी सारी जिम्मेदारी भी तेरी है। कितनी जिम्मेदारी निभाती है तू मेरी। तुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी कौन कौन सी दवाइयाँ चलती है, मेरी दवाइयाँ पर महीने का कितना खर्च आता है, कुछ भी जानती है तू। आज तक अपनी कमाई से 1 रुपए भी अपनी माँ के ऊपर खर्च किया है। अरे तू हक की बात करती है, हिस्से की बात करती है, नौकरी को किनारे कर अगर हिस्से की भी बात करती है ना, तो बराबरी का हिस्सा लेने पर बराबरी की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। कितनी जिम्मेदारी निभाई है तो आज तक तूने मेरी। शादी के बाद से जरा बताना तो एक शगुन है, जो मेरी फिक्र में अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, इतनी कम उम्र में मेरी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, जो कि मैं तो उसकी सगी माँ भी नहीं हूँ। तुझे तो मैंने अपनी कोख से पैदा किया है। कितनी जिम्मेदारी निभाई है तूने, मेरी जरा सोचकर बता। और तू हक और हिस्से की बात कर रही है। तुझे केस करना है जाकर, यह घर मेरे नाम पर है।
इसकी मालकिन मैं हूँ और मैं आज के आज इस घर को शगुन के नाम पर करूंगी। तुम दोनों को जो करना है कर लो। जब घर मेरा है तो मालकिन में हुई कोई भी कोर्ट या कचहरी मुझे मेरी चीज किसी को भी देने से नहीं रोक सकती। और मैं यह घर आज के आज अपनी बहू शगुन के नाम करूंगी, क्योंकि मुझे पता है पैदा तो मैंने तुझे किया है, पर बेटी तो मेरी शगुन ही है और तूने आज यह घटिया हरकत करके मेरी बेटी होने का हक खो दिया। जिंदगी में कभी दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। खुशी के पास अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप अपना सा मुंह लेकर अपने ससुराल जाने लगी। शगुन ऑफिस से आ चुकी थी और बाहर खड़ी थी और सारी बातें सुन रही थी। खुशी जाते जाते शगुन को देखकर यह बोली कि तुमने मेरी माँ मुझसे छीन ली। तो शगुन ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, तुमने अपनी हरकतों से अपनी माँ को भी आज खो दिया। लेकिन फिर भी मुझे इस मकान का कोई लालच नहीं है। मैं इतना कमा लेती हूँ कि आराम से अपने लिए एक छोटा सा घर ले ही सकती हूँ। लेकिन शगुन के सास ने शगुन से बोला, तू कुछ नहीं बोलेगी? महान बनने का ठेका ले रखा है क्या तूने? खबरदार, जो अपनी महानता दिखाई, जो हो रहा है होने दो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उससे बोल दे निकल जाए मेरे घर से। मेरी सिर्फ एक बेटी है जो कि तू है, और एक बेटा था जो अब नहीं रहा और मेरा कोई नहीं है। बोल दे उसे कि तुरंत मेरे घर से बाहर निकले, नहीं तो धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। यह सब सुनकर खुशी चुपचाप वहां से चली गई। खुशी के जाते ही शगुन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, मम्मी यह सब क्या हो गया? मेरी वजह से आज आपके और खुशी के बीच में रिश्ता खराब हो गया। शगुन के सास ने उसे गले से लगा लिया और बोली, नहीं बेटा, तेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि तू तो वह डोर है जिसने सबको बांध कर रखा हुआ था। इतना बड़ा बलिदान दिया है तूने। अपनी जिंदगी में तेरा पति नहीं रहा, उसकी नौकरी तूने अपनी नंद को दे दिया। अपनी सास की जिम्मेदारी आज भी उठा रही है, जो कि तू चाहे तो आसानी से छोड़कर जा सकती है। यह घर भी अगर मैं उसे दे दूंगी तो मैं क्या मुंह लेकर ऊपर जाऊंगी इस घर पर? सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। शगुन ने बोला, नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शगुन के सास ने बोला, तू चुप कर। तू यह नहीं तय करेगी कि तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। मैं तेरी माँ हूँ और अब जो भी तेरी जिंदगी का फैसला होगा वह मैं करूंगी और तू कुछ नहीं बोलेगी। बस मुझ पर यकीन कर, तेरे लिए अच्छा ही सोचूंगी। जा, तू आराम कर, थक गई होगी। शगुन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज उसे समझ में नहीं आ रहा था यह सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो सबका अच्छा ही सोचा था, पर फिर भी सब कुछ बिगड़ा क्यों जा रहा है? लेकिन शगुन के सास ने सोच लिया था कि वह तो अब ज्यादा दिन की मेहमान है नहीं। उनके बाद शगुन का क्या होगा? बिल्कुल अकेली रह जाएगी वह, क्योंकि शगुन के माँ पिता भी अब काफी बूढ़े हो चुके हैं। और भाभी नंद के बारे में क्यों सोचेगी? मुझे ही अपने जाने से पहले शगुन के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। और शगुन के सास ने अपने रिश्ते में काफी जगह बात चलाई और आखिर में एक जगह एक अच्छा लड़का उनकी नजर में आ ही गया, जो कि इंजीनियर था और तलाकशुदा था, क्योंकि उसकी पत्नी को किसी और से प्रेम था और उसने उससे तलाक लेकर अपने प्रेमी से शादी कर ली थी। शगुन के सास ने बहुत अच्छे से पता किया और हर तरह से वह लड़का काबिल निकाला और बहुत अच्छा लड़का था। शगुन के साथ शगुन के बारे में भी सब कुछ बता दिया और उस लड़के से शगुन की शादी तय कर दी। शगुन ने जब ये सुना तो उसने बोला, नहीं मम्मी, मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? खुशी भी अब आपके साथ नहीं रहती और मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊंगी तो आपका क्या होगा? मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन शगुन के सास का कहना था, मेरे लिए तू अपनी जिंदगी खराब क्यों कर रही है? मैं तो कुछ दिन में ईश्वर के पास चली ही जाऊंगी, तेरी सारी उम्र पड़ी है। लेकिन शगुन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। शगुन के सास भी इस बारे में अपने फैसले पर पूरी अडिग थी और उनका कहना था, यह घर मैंने तेरे नाम कर दिया है क्योंकि तू ही इस घर की हकदार है, और अब यह शादी भी तुझे करनी ही पड़ेगी क्योंकि यह मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन शगुन ने बोला, ठीक है, मैं यह शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं पहले उस लड़के से मिलकर अपनी भी शर्त रखना चाहती हूँ। और शगुन के होने वाले पति को बुलाया गया।
शगुन ने उसके सामने एक शर्त रखी कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी सासू माँ भी हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में, या फिर मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिससे शगुन के होने वाले पतिशह स्वीकार कर लिया और 1 महीने बाद शगुन की सास ने शगुन की धूमधाम से शादी कर दी। शगुन ने अपनी सास से बोला, मम्मी, आपने आज तक मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया है, लेकिन मैं आपसे आखिर एक तोहफा मांगना चाहती हूँ। मुझे आपका यह घर नहीं चाहिए। मेरे पति के पास भी अपना खुद का अच्छा मकान है और मैं आपको अपने पास ही रखना चाहती हूँ। मुझे घर का कोई लालच नहीं। आप यह घर खुशी को दे दीजिए। वैसे भी उसके पिता की संपत्ति है, उसे ही मिलनी चाहिए। मैं तो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। लेकिन शगुन की सास का कहना था कि बहू, तू ठीक कह रही है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी में भी तो उसकी माँ हूँ। शादी करके तो वह भी गई, लेकिन उसने तो कभी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं जीऊंगी या मरूंगी। उसे भी तो पता था कि मैं अकेली हूँ, लेकिन तू तो बहू होते हुए भी समझ गई कि मैं अकेली कैसे रहूंगी, और तूने अपनी शादी के लिए शर्त रख दी। मेरे लिए तो तू ही मेरी बेटी है और तो मेरी प्रॉपर्टी पर तेरा ही हक है, शगुन ने बोला। नहीं माँ, मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं। तो शगुन के सास ने बोला, तुझे लालच है, ये मैंने कब बोला? मैं तो खुद तुझे प्रॉपर्टी देना चाहती हूँ, शगुन ने बोला। ठीक है माँ, जब आप इतनी जिद कर रही हो, तो कम से कम आधा हिस्सा तो खुशी को दे दीजिए, क्योंकि उसका हक बनता है।